झारखंड विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल साल 2025 में 5 जनवरी को समाप्त हो रहा है। लिहाजा संभव है राज्य में दिसंबर में चुनाव संपन्न करा लिया जाएं। उससे पहले प्रदेश में सियासी हलचल शुरू हो गई है। मंगलवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। सीएम सोरेन ने हालांकि इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही दोनों पार्टियों के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कोई बातचीत हो सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं काफ़ी टाइम से उन दोनों लोगों से मिलने की योजना बना रहा था। यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। हालांकि कहा कि अब हम जल्द विधानसभा चुनाव के संबंध में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। उन्होंने इस दौरान बताया कि राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और शांतिपूर्ण है। हम पूरी क्षमता के साथ सरकार चलाएंगे और चुनाव में फिर से जीत हासिल करेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफ़ी दिन से शुरू हो चुकी है। हाल ही में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सीएम हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका दे दिया था। चंपई ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ छोड़कर 30 अगस्त को रांची में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में उनका अपमान किया गया। हालांकि हेमंत सोरेन ने भी पलटवार किया कि किसी के कहीं जाने से उनकी पार्टी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहीं भाजपा में शामिल होने के बाद चंपई सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के प्रति अपनी आस्था जरूर व्यक्त की थी और प्रदेश में उनके मार्गदर्शन में बीजेपी की सरकार बनाने का प्रण लिया था। झारखंड में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाला है। यहाँ विधानसभा की 81 सीटें हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन संभावना है कि जल्द ही महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीटें हासिल की थी और कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। हेमंत सोरेन जब राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे थे तब उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। हेमंत सोरेन ने आगे भरोसा दिया कि बाकी सब कुछ सही चल रहा है और वे पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। हेमंत सोरेन ने कहा कि हम अपनी सरकार पूरी मजबूती और ताकत के साथ चलाएंगे और इसी के साथ पूरी ताकत के साथ चुनाव भी लड़ेंगे। इसका ब्लूप्रिंट भी जल्द तैयार कर लिया जाएगा। हालांकि इससे पहले हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना के संग राजस्थान के अजमेर पहुंचे थे। यहाँ विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत की। उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, अजमेर शरीफ दरगाह में हाजिरी देकर के धन्य हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर सर झुकाकर झारखंड की जनता के लिए सुख, समृद्धि और शांति की दुआ मांगी। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा और सद्भावना से भरा माहौल मन को छू गया। हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब का अनुपम उदाहरण है। इस पावन स्थल से लौटते हुए मैं झारखंड को और अधिक समावेशी और समृद्ध बनाने के लिए नए संकल्प के साथ जा रहा हूं और वहां पर नित्य नए विकास के लिए काम करूंगा। कुल मिलाकर के कि इस मुलाकात के बाद से झारखंड का सियासी पारा अचानक हाई हो गया है, क्योंकि जाहिर सी बात जब हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात किए हैं तो भले ही उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात की हो, लेकिन बात तो राजनीति की हुई ही होगी। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।